विशेषण के प्रकार में जो है हमने चारों प्रकारों पे अच्छे से बात कर लिया था। लास्ट में हम लोग परिमाणवाचक और उसके बाद से संख्यावाचक विशेषण पे जो है अच्छे से बात कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो हेडिंग दीजिएगा प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, ठीक है। और फटाफट इसको जो है शेयर भी कर दीजिए भाई साहब। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, क्योंकि हम आपका नोट्स बनवा रहे हैं ना, ठीक है, नोट्स बनवा रहे हैं, एक एक चीज़ को लिखवा रहे हैं, तो आपको जो है इतना तो बनता है ना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका कौन सा? तो एक होता है आपका विशेष्य विशेषण। क्या होता है? विशेष्य विशेषण, ठीक है, विशेष विशेषण। और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। चलिए देखते हैं बढ़िया से, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या होता है, इसको परिभाषा लिख लेते हैं दोनों का। तो लिखिएगा, जो विशेषण विशेष्य बोले तो संज्ञा अथवा क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है, लिख लीजिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। शायद परिभाषा से भी आपको समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल जैसे ही देंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखिए, जो विशेष्य बोले तो फिर वही संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। और विधेय मतलब समझते हैं क्या होता है? और विधेय का मतलब होता है क्रिया। विधेय मतलब क्या होता है? और क्रिया के ठीक बीच में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें भी बात करेंगे जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, छोटे बच्चे शरारती होते हैं। छोटे बच्चे शरारती होते हैं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? शरारती होते हैं। तो जैसे ही कैसे बोले और मिला आंसर क्या? शरारती। तो शरारती क्या है? आप कहेंगे विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। कौन से? बच्चे हैं ना, तो बच्चे क्या है यहाँ पे? सभी को पता है कि भाई साहब संज्ञा है। और फिर से देखिए, बच्चे के पहले छोटे आया, फिर ये क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर ये जो है आपका विशेषण। कैसे बच्चे? छोटे बच्चे। तो यहाँ पर भी क्या है? विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? विशेषण है ना, यहाँ पर विशेषण है ना। और इसी संज्ञा को क्या कहा जाता है? देखिए, विशेष्य माने संज्ञा अथवा सर्वनाम हो सकता है। तो संज्ञा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आप कहेंगे सर विशेष्य कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे शरारती होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे शरारती होते हैं। यहाँ पे होते हैं लिख लीजिए, होते हैं। और होते हैं देखेंगे तो होना, समझ रहे हैं ना, क्या होता है? क्रिया होती है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है आपकी? ये वाली क्रिया है, ठीक है, समझ में आया? क्रिया विशेषण। और संज्ञा ही क्या होती है? विशेष्य या विशेष्य होता है।
संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, छोटा विशेषण है। तो इसने बोला है कि ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं, विशेष्य के ठीक पहले, यानी कि विशेष्य के ठीक पहले जो प्रयोग किया जाता है, विशेष्य के ठीक पहले जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे छोटे जो है ना वो क्या है, आप कहेंगे सर ये विशेष्य विशेषण है। क्या है, विशेष्य विशेषण है। क्या है भाई साहब, विशेष्य विशेषण है। तो ये आपका विशेष्य विशेषण हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया ना, ठीक है। लेकिन सर उसमें ये बोला गया है कि जो विशेषण विशेष्य और विधेय के ठीक बीच, तो क्रिया है, तो क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी आपने पढ़ा सर इसको विधेय कहते हैं। अब उसी का इसमें भी समझ लीजिए, ठीक है, इसको विधेय कहा जाता है। और ये विधेय हो गया और विशेष्य यहाँ पे दिया गया है और इसके ठीक मध्य में आ रहा है। तो इसके मध्य में आता है तो क्या होता है, आप कह रहे हैं ना ठीक बीच में प्रयोग किए जाते हैं और बीच में प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो सर इसका वाला इसमें भी आ गया। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। लीजिए एक ही में वो भी समझ लीजिए और इसको भी इसी में समझ लीजिए ठीक है। थोड़ा सा जो है उटपटांग चल रहा है, समझ लिए ये होना चाहिए ना, हाँ समझ लिए, दोनों को समझ लिए एक ही एग्जाम्पल में। तो चलिए एक और एग्जाम्पल उसमें दे देते हैं भाई साहब। सभी लोमड़ियाँ चतुर होती हैं, सभी लोमड़ियाँ क्या होती हैं, चतुर होती हैं। सभी लोमड़ियाँ चतुर होती हैं। कैसी होती हैं, चतुर होती हैं, चतुर होती हैं। तो सभी लोमड़ियाँ चतुर होती हैं। तो होती है क्या है, आप कहेंगे सर क्रिया है। क्रिया का मतलब क्या होता है सर, ये विधेय है। क्या है, क्रिया मतलब विधेय है, इतना कन्फर्म है। कैसी है, चतुर, तो ये क्या है आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और लोमड़ियाँ क्या है, तो आप कहेंगे सर संज्ञा। क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा और विधेय के बीच, इसी संज्ञा को विशेष से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अरे विशेष से बोलते हैं भैया। और विशेष से और विधेय के बीच में आता है तो क्या नाम दिया जाता है, आप कहेंगे अभी तो बताए थे, विधेय विशेषण दिया जाता है। तो लिखिए ना यहाँ पे क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। क्या होगा भाई साहब, विधेय विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सभी लोमड़ियों की बात कर रही है। सभी मतलब सभी लोमड़ियाँ मतलब क्या होगा, संख्यावाची होगा कि परिमाणवाची, सर संख्यावाची है। संख्यावाची में निश्चित क्या निश्चित, भाई साहब सभी जो है वो सब प्लस ही से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, सब प्लस ही से मिलकर बना हुआ है। और संज्ञा के पहले जो आता है वो क्या होता है, या विशेष्य के पहले जो आता है वो क्या होता है, आप कहेंगे विशेष्य विशेषण होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे विशेष्य विशेषण है। क्या है ये, विशेष्य विशेषण है। क्यों है, क्योंकि ये भी किसके पहले आया है, संज्ञा के पहले आया है, इसलिए ये भी क्या होगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। आपको समझ में आ गया क्या, एक और एग्जांपल दें और हल करेंगे। तो हल करिए ना बच्चा, हल करिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, सुरेश बहादुर बच्चा है, खुद से बनाइए। सुरेश बहादुर बच्चा है, बनाइए इसको। सुरेश बहादुर बच्चा है, बनाइए। तो आप कहेंगे सर बच्चा कैसा है, बहादुर है, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा, ये विशेषण होगा। और बच्चा क्या है सर, संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या सर, ये विशेष्य है, ठीक है। क्या है, विशेष्य है। और विशेष्य के पहले विशेषण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेष से विशेषण कहेंगे। तो ये जो है क्या है आपका, ये आपका विशेष विशेषण है, समझ गए। और ये क्या है सर, ये संज्ञा है, केवल यहाँ पे किसका काम कर रही है, केवल संज्ञा का काम कर रही है। अब इसको जो है आप विशेष कहते हैं तो गलत हो जाएगा, ये विशेष नहीं है बल्कि ये उद्देश्य है। क्या है, उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, हर बार जो है जो संज्ञा आएगी आप उसे विशेष नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हर बार संज्ञा आती है तो आप उसे विशेष नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसके पहले कोई विशेषण नहीं होता है।
उसको हम लोग विशेष्य विशेषण कहते हैं। समझ रहे हैं ना। या उस संज्ञा जो प्रयुक्त हुई है, जैसे बात किए थे ना कि बच्चा संज्ञा आया और संज्ञा के पहले क्या आया, बहादुर आया, तो इस कंडीशन में संज्ञा क्या होगा, विशेष्य होगा। अगर इसके पहले सुरेश के पहले रहता कि जो है चतुर सुरेश, या जो भी चीज़ें आप ले लीजिए, ईमानदार सुरेश, समझ रहे हैं ना, तो इसके पहले अगर रहता तब ये आपका विशेष्य होता। क्या होता, विशेष्य होता। लेकिन केवल सुरेश है, इसके पहले कोई विशेषण नहीं है, तो वहाँ पे केवल ये संज्ञा ही होगा। या एक और नाम आता है उद्देश्य। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, समझ रहे हैं ना। तो पढ़ेंगे उसको भी हम लोग आगे, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल संज्ञा कार्य करेगा, ये विशेष्य का काम नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। या तो ये उद्देश्य का काम करेगा, समझ रहे हैं ना। या तो ये किसका काम करेगा, संज्ञा काम करेगा, या तो ये किसका काम करेगा, केवल उद्देश्य का करता है। और एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक उसी तरह से ये भी चीज़ें है, इसमें आपको ध्यान रखना है। बताइए कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी आपको होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। समझ गए तो अगला हेडिंग दीजिए ना, और लिख भी लिया है ना। हाँ, लिख भी लेना है भाई, ठीक है। तो अगला हेडिंग दीजिए कि और एग्जाम्पल लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमका है कोई बच्चा, जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा उधर जा रहा था, कोई बच्चा उधर जा रहा था। बताइए, इसमें बताइए कि विशेष्य विशेषण कौन सा होगा, विशेष्य विशेषण। कैसा बच्चा, कोई बच्चा, तो कोई जो आया है वो क्या है आपका, तो सर ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और बच्चा है तो ये क्या है आपका, सर ये संज्ञा नहीं, सीधे इसको विशेष्य लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्या आया है, कोई आया है। तो बताइए कोई जो होगा वो क्या होगा वहाँ यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर विशेषण के पहले, विशेष्य के पहले अगर विशेषण आता है तो यही जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विधेय विशेषण। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोई जो होगा विधेय विशेषण होगा। क्या होगा, कोई जो होगा विधेय विशेषण होगा आपका। समझ में आया। तो एक और बता दीजिए, हम उन सबसे होशियार हैं, हम उन सबसे होशियार हैं। बताइए, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे है, होशियार है, ठीक है। और ये क्या है आपका, क्रिया है क्रिया है, ठीक है। और सब से, ठीक है, सब से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब से, हम उन सब से होशियार है। तो बताइए इसमें क्या है, क्या इसमें विशेष्य विशेषण है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें विशेष्य विशेषण है। इसमें कौन सा है, होशियार। तो होशियार जो है वो क्या है, सब जो है आपका संज्ञा है, ठीक है। सब जो है आपका क्या है, संज्ञा है, जिसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं। तो उन सब से, तो उन सब मतलब संज्ञा हो जाएगा, और इसके बीच में क्रिया और संज्ञा के बीच में जो आता है क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। इसलिए होशियार क्या होगा यहाँ पे, तो होशियार जो होगा आपका विधेय विशेषण होगा। क्या होगा, विधेय विशेषण होगा, क्योंकि क्रिया और संज्ञा का ठीक क्या आ रहा है, मध्य में आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो होशियार क्या होगा, विधेय विशेषण हो जाएगा उन सब से, ठीक है। सबसे एक ही में लिख लीजिएगा। चलिए अब हेडिंग देंगे दूसरा। अब लिखिए रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार, ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इसके भी, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, बात करते हैं उस पर। एक है पहला विकारी विशेषण, पहला क्या है, विकारी विशेषण। और दूसरा क्या है, तो दूसरा भी लिख लीजिए, वो है अविकारी विशेषण। अविकारी विशेषण, अविकारी विशेषण 2 प्रकार हैं इसका। एक होता है विकारी विशेषण, विकारी का मतलब जिसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है,
और एक होता है अविकारी विशेषण जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे पहला इसकी परिभाषा कि जिन विशेषणों के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो विशेषण क्या है आपका? विकारी है। ठीक है, विशेषण क्या है आपका? विकारी है। ठीक है, जैसे बात करेंगे हम लोग इसमें भी, जैसे बात करेंगे तो उसका भी लिख लेते हैं। इसमें लिखिएगा जिन विशेषणों के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों में बात करना है हमको। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विकारी विशेषण क्या होगा? जिन विशेषणों के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी विशेषण कहते हैं। यानी इसमें परिवर्तन होगा और इसमें परिवर्तन नहीं होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन है कौन कौन से, उसके एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल में जैसे बात किए हम, यहाँ पर लिखा गया काला, तो काला जैसे लिखे तो काला के साथ एक संज्ञा जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, क्या कहा हमने? काला घोड़ा। अब यहाँ पे जैसे ही काला घोड़ा कहा तो इसके रूप में जैसे कि काला से हमने क्या कर दिया? काला को हमने काली कर दिया। तो जैसे ही काली हमने कर दिया तो काली घोड़ा होता है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे सर काली घोड़ा से क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। तो काली घोड़ी। अब इसके लिंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसके लिंग में परिवर्तन की वजह से क्या होता है? ये आपका विकारी होता है। अब परिवर्तन नहीं होगा उसमें तो कोई भी अविकारी हो जाएगा। तो और भी देखते हैं, अगर जैसे इसके वचन में परिवर्तन करते हैं, वचन का मतलब सर अगर काले करते हैं यहाँ पे, तो काले करने की वजह से क्या हो जाता है? काले घोड़े हो जाता है। घोड़ा भी बहुवचन हो गया। यानी इसके वचन और लिंग के अनुसार जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाएगा? वो आपका विकारी विशेषण कहलाएगा। और जिसके लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या हो जाएगा? आपका अविकारी हो जाएगा। अब उसके एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा लाल घोड़ा, लाल लिया हमने कहा लाल घोड़ा। अब बताइए लाल घोड़ा कहा हमने क्या कहा? लाल घोड़ा। हमने ये कहा अगर इसके लिंग को बदला जाए, क्या इसका लिंग आप बदल सकते हैं? अगर हमने कहा लाली घोड़ी करते हैं, क्या कोई करता है? क्या लाली घोड़ी करता है कोई? देखिए घोड़ा से घोड़ी, या यहाँ पे करते हैं घोड़े। ठीक है, तो इसके में से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लाल घोड़ा ही होता है। लाल घोड़ी भी हो सकती है और लाल क्या होता है? लाल घोड़े भी होते हैं। तो देख रहे हैं कि इस विशेषण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या लाल में परिवर्तन हुआ? यहाँ पे लाल था, यहाँ पे लाल था, तो लाल घोड़ा
यहाँ पे काला घोड़ा और यहाँ पे लाल घोड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो काली, अब देखिए काली घोड़ी होती है ना कि काल घोड़ा होता है, काला घोड़ा होता है, नहीं होता है ना, तो काला घोड़ी थोड़ा होता है ध्यान रखिएगा। तो इसके में परिवर्तन हुआ है और इसके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये वाला जो है अविकारी विशेषण है। और जिसमें परिवर्तन होता है वो क्या है, आपका विकारी विशेषण है। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होगा विकारी विशेषण, जिसमें नहीं होगा वो अविकारी विशेषण होगा। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न को भी डिस्कस हम कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए मिटाकर इसको प्रश्न एक बनाते हैं और देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न लिखिएगा आप, प्रश्न लिखिए प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जैसे पूछा जाएगा इनमें से विकारी विशेषण है, इनमें से विकारी विशेषण है। ठीक है, इनमें से विकारी विशेषण है, कौन कौन सा है, इनमें से विकारी विशेषण कौन है। ऑप्शन ए दे रहे हैं सुंदर, सुंदर, बी जो है बहादुर, सी जो है शरारती और डी जो है छोटा। ठीक है, डी जो है छोटा। बताइए प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। दूसरा लिखिएगा इनमें से अविकारी विशेषण है, इनमें से अविकारी विशेषण है, बताना है। बताइए, पहला है पतला, ठीक है पतला, दूसरा है चतुर और तीसरा है ऊंचा और चौथा है वो है आपका गहरा। बताइए कौन सा होगा। इसमें पूछा है इनमें से विकारी विशेषण कौन सा है, सुंदर, बहादुर, शरारती या छोटा। तो इसको देखिए कौन कौन सा बदलता है। सुंदर बच्चा, सुंदर लड़की, ठीक है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। अब सुंदरी लड़की होती है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब ये तो आपका क्या है, अविकारी है। ठीक है, बहादुर बच्चा, बहादुर बच्चे, बहादुर बच्चियाँ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये भी अविकारी है। शरारती बच्चे, शरारती बच्चियाँ, ये भी अविकारी हैं। छोटा, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, देखिए आ रहा है ना, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, विशेषण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन होने की वजह से क्या होगा, विकारी होगा। और यही प्रश्न पूछा है कि विकारी विशेषण है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका विकारी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको बताइए, पतला आदमी, ठीक है, पतला आदमी, पतला व्यक्ति, पतली महिला, आ रहा है ना, यानी कि चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये विशेषण क्या है, विकारी है, ये नहीं हो सकता। चतुर लोमड़ी, चतुर लड़का, ठीक है, चतुर व्यक्ति, चतुर महिला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अविकारी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चतुर लड़की, चतुर लड़का, ऐसा होता है क्या, चतुरी लड़की नहीं, चतुरा लड़का होता है क्या, नहीं होता है भाई साहब, दोनों का सेम होता है। इस विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, अविकारी विशेषण आपका है। इसमें देखिए ऊंचा, अरे ऊंचा मीनार, ऊंची भवन, ठीक है, ऊंचा पाठशाला होता है ना, ऐसे करके जो है ऊंची मीनार, यानी ऊंचा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊंचा घर, ऊंचा मकान, ऊंची मीनार, ठीक है। गहरा खाई, गहरी खाई, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपका चतुर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, अविकारी होता है। ठीक है, तो रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार हो गए और प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार हो गए। ये 4 प्रकार इस वीडियो में क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवस्था परिवर्तन के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आप जानते हैं 3 होते हैं, वो बात करेंगे हम लोग। पहला जो होता है मूलार्थी विशेषण, दूसरा तरार्थी विशेषण और तीसरा होता है आपका तमार्थी विशेषण। तो इस पे जो है बहुत अच्छे से हमको चर्चा करना है, बहुत बढ़िया तरीके से जानना है इसको। ठीक है, और इतना जान गए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।